का ताल्लुक है लॉट ऑफ लव फॉर मीडिया। मीडिया हमारी जान है, आने शान है। जो आज ये आप नज़ारा देख रहे हैं, देख रहा है कि हिंदू है, हिंदू देख रहा है कि मुस्लिम है, तो बीच में तो कश्मीर खत्म हो रहा है ना। कश्मीर का नाम ही है हिंदू मुस्लिम सिख, ये सबों का ब्रदरहुड जो था वही कश्मीर था। लगता है कि हमारे चेहरे पे, हमारी कश्मीर की हिस्ट्री पे एक बदनुमा दाग लगा है। हम चाहते हैं कि जब तक न कश्मीरी पंडित वापस आए तब तक ये दाग नहीं मिटेगा और हमारी कश्मीरियत बदनाम हो रही है। तो हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज का यही इनिशिएटिव था कि हमारे पंडित भाई वापस आए, हमें मौका दे दें उनकी सिक्योरिटी के लिए। हम कश्मीरी मुसलमान हमेशा पीस लवर्स रहे हैं, हम उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़े रहेंगे। 19 जनवरी को 1990 जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म, उन्होंने यहाँ के यूथ के दिमाग में, यहाँ की आवाम के दिमाग में जो स्लोगन्स भरे, जो आज़ादी के ख्वाब दिखाए और यहाँ की आवाम को गुमराह किया, यहाँ के नौजवान को गुमराह किया। और उस बदनसीबी और बदकिस्मती की वजह से जो कश्मीरी पंडित, बिना कश्मीरी पंडित के कश्मीर अधूरा है। आज वहां की आवाम कश्मीरी पंडितों को बुला रही है और वहां मौजूद कश्मीरी पंडितों ने हथियार उठा लिए हैं, यानी कि आतंकवाद का मुकाबला करना है। अगर आतंकवादियों को खदेड़ना है और उनको जड़ से खत्म करना है तो कश्मीरी पंडित ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप एक मुसलमान भाई साहब को सुन रहे थे। मुसलमान भाई साहब खुद कह रहे थे कि कश्मीरी पंडितों की रक्षा हम मुसलमान करेंगे। ये वो मुसलमान नहीं है जो जन्नत जाने के ख्वाब देखते हैं, ये वो मुसलमान नहीं है जो जिहाद फैलाते हैं, बल्कि एक सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान है। ये पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है, ये सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान हैं जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे गद्दार भी होते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं। लेकिन ये मामला जम्मू कश्मीर का है। बिना कश्मीरी पंडितों के कश्मीर अधूरा है और कश्मीरी पंडितों ने आवाज बुलंद कर ली है। आज अगर आपके पास समय है, अगर नहीं है तो निकालिए और ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हम ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं, हम ज्यादा आपको दिखाने वाले हैं। कश्मीर से वीडियो आई है साहब, कश्मीर से वीडियो आई है और ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि सचमुच कश्मीर में कश्मीरियत जाग रही है, लोग समझदार हो रहे हैं। कश्मीरी पंडितों ने हथियार उठा लिया है और आतंकवादियों को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया है। क्योंकि वो दिन भी आप लोगों ने देखा होगा, उस दिन को याद करते ही रूह कांप उठती है। वो दिन एक ऐसा दिन था कि कोई तिरंगा फहरा दे तो सुबह से शाम नहीं होती थी कि उसका सर कलम कर दिया जाता था। आज पूरे कश्मीर में तिरंगा फहरा रहा, आज पूरे कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो सबूत स्वयं कह रहा है। आप जरूर ये वीडियो देखिए और खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए वीडियो, उसके बाद हम आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए वीडियो। देखिए आज निशात एरिया में एक पीसफुल कैंडल लाइट विजिल ऑर्गेनाइज किया गया है, खसूसन नो टू टेररिज्म के सब्जेक्ट को लेके। क्योंकि अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो पिछले 3 डेकेड्स में हमने कई सारे जानें गंवाई हैं टेररिज्म की वजह से। और जो रेडिकलाइजेशन यहाँ यूथ की जा रही है इस खसूस सब्जेक्ट को लेके, वो अब रुकनी चाहिए। क्योंकि अब हम ये नहीं चाहते कि हम और जाने गंवाएं। यहाँ पे वादी कश्मीर के यंगस्टर्स प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और आज ये कैंडल लाइट विजिल इस डार्क सोसाइटी में ज़रूर एक लाइट क्रिएट करेगा और हमारी पूरी आवाम को ये बताएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना और टेररिज्म के अगेंस्ट खड़ा होना। क्योंकि टेररिज्म ने एक्चुअली देखा जाए तो वादी कश्मीर को तहस नहस करके रखा है। और अब हम चाहते हैं कि हम और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जवानों को न खोएं, उनकी जानें न गंवाएं और एक बेहतर, एक प्रॉस्पर, एक हैप्पी कश्मीर की तरफ आगे बढ़ें। का ताल्लुक है लॉट ऑफ लव फॉर मीडिया। मीडिया हमारी जान है, आने शान है। जो आज ये आप नज़ारा देख रहे हैं, ये आज फिर हम यहाँ पर आखिर कब तक के इसमें इसलिए शरीक हुए हैं बिकॉज़ 19 जनवरी को 1990 जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म, उन्होंने यहाँ के यूथ के दिमाग में, यहाँ की आवाम के दिमाग में जो स्लोगन्स भरे, जो आज़ादी के ख्वाब दिखाए और यहाँ की आवाम को गुमराह किया, यहाँ के नौजवान को गुमराह किया। और उस बदनसीबी और बदकिस्मती की वजह से जो कश्मीरी पंडित, मुझ जैसा नौजवान और सामने जवान खोल कर बोल रहे हैं टेररिज्म हैज़ नो स्पेस। ये पहली अलामत है चेंज की। गन हैज़ गॉट मिजरीज, वरीज एंड टेयर्स फॉर दिस नेशन।
पाकिस्तान स्पॉन्सर जो टेररिज्म है 1990 से जो चल रहा है, एट द एंड ऑफ द डे मुझे बताइए कहाँ पहुँचे। कश्मीरी जाग चुका है, एक मुस्बत है, आज जान चुका है। आप देखिए पत्थरबाजी कम हुई, किसी जगह पत्थर नहीं चल रहे हैं, उक्का दुक्का किसी जगह वाक़ा, लेकिन देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज एंड ड्रामेटिक चेंज। मैं समझता हूँ दिन ब दिन, बाई एवरी पासिंग मंथ, बाई एवरी पासिंग ईयर, पीपल आर गेटिंग दिस थिंग के नहीं साहब बंदूक से मसले हल नहीं, बंदूक से कहीं नहीं पहुँचेंगे। और पार वाले हमारे यहाँ जो हथियार में कांधे हमारे हैं, जाने हमारी है, इज़्ज़त हमारी है, घर हमारे, ये सब नहीं चलेगा। बहुत हो गया भाई चेंज, देयर इज़ अ विजिबल चेंज ऑन ग्राउंड। आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, इट्स द हार्ट ऑफ द सिटी, इट्स द गेटवे ऑफ श्रीनगर। अगर नहीं होता तो फिर हम यहाँ इस ठिठुरती सर्दी में नहीं आते। यू आर वेरी मच राइट। लुक, दीज आर 5 fingers in वन हैंड, लिटिल दिस एंड दिस। Yes, there are some elements who are against the peace, who are sponsored by Pakistan, as you rightly said. But things will change and things are improving. Sooner or later they have to vacate from this land. They will die here. They have no role. They will reach, at the end of the day, they reach no role. Majority of people are against the Pakistan-sponsored terrorism. That is why the new slogan of Kashmir is Allah करे इस हथियार को आर पार जंग लग जाए। कश्मीर के चमन मोहब्बत के फूल से खिल उठे, कश्मीर के चमन मोहब्बत के फूल से खिल उठे। और yes, there are little elements who are sponsored by Pakistan. They have their own interests, as you know, but they will never succeed here. 65, 75, 90s, 89. Kashmiris are very soft by nature. They are pure-hearted fellow. They will never allow anyone to occupy their land, and they hate this gun culture, and they don't want Pakistan here. I am saying. देखिए, लगता है कि हमारे चेहरे पे, हमारी कश्मीर की हिस्ट्री पे एक बदनुमा दाग लगा है। हम चाहते हैं कि जब तक न कश्मीरी पंडित वापस आए तब तक ये दाग नहीं मिटेगा और हमारी कश्मीरियत बदनाम हो रही है। तो हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज का यही इनिशिएटिव था कि हमारे पंडित भाई वापस आए, हमें मौका दे दें उनकी सिक्योरिटी के लिए। हम कश्मीरी मुसलमान हमेशा पीस लवर्स रहे हैं, हम उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़े रहेंगे। देखिए, जिस तरह से पिछली दफ़ा भी जो हुकूमत है इस वक्त, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत है सेंटर में भी और यहाँ पर भी, तो उन्होंने पिछली दफ़ा भी बोला था कि हम जी उनकी वापसी के लिए पूरे इंतजाम कर रहे हैं और वो वापस आएंगे। देखिए, तो अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो सरकार का क्या देखिए, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती जब तक नहीं यहाँ की मुस्लिम मेजॉरिटी उनको दावत करे। मुस्लिम मेजॉरिटी और जो कश्मीरी पंडित है, जब तक नहीं ये आपस में बात करे, जब इनको आपस में ही वो एक अन्ना रही है, तो एक दूसरे को डिवाइड कि मुस्लिम क्या देख रहा है कि हिंदू है, हिंदू देख रहा है कि मुस्लिम है, तो बीच में तो कश्मीर खत्म हो रहा है ना। कश्मीर का नाम ही है हिंदू मुस्लिम सिख, ये सबों का ब्रदरहुड जो था वही कश्मीर था। तांत्रे है, मैं एक ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, जो रिसेंटली 2-2.5 महीने पहले लॉन्च हुई थी। एक नई पॉलिटिकल पार्टी है और हम चाहते हैं कि कश्मीर जो 30-40 साल पहले था वही कश्मीर फिर रहे। और यहाँ जो भी आज तक की डिवीज़न पॉलिटिक्स, रीजनल पार्टियों ने डिवीज़न पॉलिटिक्स की, डिवाइड एंड रूल किया, हम चाहते हैं कि वो चीज़ें ख़त्म हो। हम चाहते हैं कश्मीर में अमन हो। हम चाहते हैं कि जब तक न कश्मीरी पंडित वापस आए तब तक कश्मीर इनकम्प्लीट है, उनके बगैर कश्मीर इनकम्प्लीट है। हम वो दिन नहीं चेंज कर सकते जो हुआ है। हम ये हम जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट का तब तक पॉसिबल नहीं रहेगा, तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक नहीं यहाँ की आवाम, यहाँ की मुस्लिम मेजॉरिटी, जब तक वो उनको इनिशिएटिव ले, जब तक वो उनको ये भरोसा दे दे कि आप आइए, हम लोग आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे। यहाँ कश्मीर में अगर आज तक देखा जाएगा, कश्मीर ने वेलकम किया है आज तक, यहाँ पे जो पंडित है जो बाहर गए हैं उनके लिए वेलकम किया है। लेकिन रिसेंटली अगर हम देखें कि सिविलियन टारगेट किलिंग हुई, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा उसका? देखिए, कश्मीरियों ने हमेशा, मैं वही कह रहा हूँ कि कश्मीर पीस लवर्स है, ये हमेशा उन्होंने कोशिश की है कि ये आए। अब हमने इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एक तो मीडिया में बोलना होता है, दूसरा प्रेस नोट देने होते हैं, तीसरा हम क्यों ना यहाँ से जाए, उनको कहे कि आप लोग आइए, आप क्यों ना 100-100, 200-200 करके आए, आप यहाँ के मुस्लिम लोगों के घर में रहें 10-10 दिन, 15 दिन, 20-20 दिन, जब तक ना आपको लगे ये जम्मू से ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर कश्मीर में है, जब तक ना आपको लगे दिल्ली से ज़्यादा पीस कश्मीर में है,
टीवी में जो दिखाया जा रहा है वो शायद कुछ और है, और जो कश्मीर की रियलिटी है वो और है। जब तक हम लोग उनके पास जाएंगे तब तक यहाँ का कोई भी मसला सॉल्व नहीं होगा। आप मानते हैं जो रिसेंट किलिंग यहाँ पे टारगेट किलिंग हुई तो उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ा? देखिए, डेफिनेटली हमारा भी मानना है, हम किसी भी माँ की गोदसोनी नहीं देखना चाहते। कश्मीर की पाक धरती पे हम खून नहीं देखना चाहते, वो किसी का भी हो, हम नहीं देखना चाहते। और उससे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा। वो लोग तो है ना, वो यहीं नहीं है, वो यूपी में भी है, वो आपके दिल्ली में भी है, जो चाहते हैं कि ब्रदरहुड को कैसे ख़त्म किया जाए। आपको अगर याद होगा लास्ट इलेक्शंस में जब यूपी में इलेक्शन हुए थे तो किसी पॉलिटिकल लीडर ने यह भी कहा था कि मुसलमानों की औरतों, जो मुर्द औरत उनको कब्र से निकाल के ये किया जाए। ये तो हर जगह है, कश्मीर में ही क्यों है? हमें ही क्यों इस नज़र से देखा जाता है? हम कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें होंगी, यहाँ ही नहीं, वो हर कंट्री में। आप नहीं देखते फॉरेन कंट्रीज़ में मुसलमानों की मस्जिदों पर अटैक होता है, ये हर जगह होगा। तो इन अटैकों को ख़त्म करने के लिए जब तक न हिंदू पॉपुलेशन वापस आए तब तक ये अटैक नहीं रोके जा सकते। 30 साल से अगर आप देखें तो कश्मीरी लोग भी उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप आइए। सियासतदान भी यहाँ से गए, उनको वहाँ पे रिक्वेस्ट की आप वापस आइए। तो आपको क्या लगता है, आपकी इस तरह से प्रोटेस्ट करने से या आपकी वो रिक्वेस्ट करने आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएंगे? नहीं, प्रोटेस्ट करने से वो वापस नहीं आएंगे। जब देखिए, आज तक की जो भी गवर्नमेंट बनी उन्होंने सिर्फ यहाँ सैटेलाइट कॉलोनीज बनाई, और आपको सैटेलाइट कॉलोनी में ही उनको बिठाना है। फिर तो वो जम्मू में ठीक है, फिर यहाँ क्यों लाना? एक बिल्डिंग में 200-300 घर रखेंगे उनको। अगर ऐसा इनिशिएटिव हो, आप लोगों के बीच में उनको लाने की बात करें। क्यों आपका पंडित भाई क्यों आएगा यहाँ सैटेलाइट कॉलोनी में रहने के लिए? उससे अच्छा तो उसकी लाइफ वहाँ चलेगी। आप सिक्योरिटी के अंडर उसको जानबूझ के थोप रहे हैं कि आप सिक्योरिटी के अंडर रहो, आपको खतरा है बाहर। जब तक में गवर्नमेंट क्लियर आ जाए, इनको रेडी करे कि आप आइए अपनी लैंड पे बैठिए, अपने मुसलमान पॉपुलेशन में बैठे, तब तक उनको कोई नहीं बचा सकता। तब तक उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। जब तक यहाँ के मुसलमान उनको प्रोटेक्ट करेंगे, जब तक वो यहाँ के मुसलमानों को कहे कि हम आपके खिलाफ नहीं है, उनका वहाँ हमारे खिलाफ बात करना, हमारा यहाँ इससे कुछ नहीं होगा। जब तक वो हमारे बीच में रहने के लिए आएंगे तब तक किसी भी मसले का हल नहीं होगा। आपको लगता है कि अभी का माहौल जो है वो साजगार है जहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही है? देखिए, आज का माहौल इतना साजगार, आप 2019 से आज तक की बात करें, 5 अगस्त के बाद की बात करें, आज तक आप मुझे बताइए स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं हो रही, मिलिटेंसी अट्रैक्शन नहीं हो रही यूथ में, बहुत सारे। हाँ, ये छोटी मोटी चीज़ें तो हर जगह होती है, ये टारगेट किलिंग से तो हर जगह होती है। इनसे अगर इन चीज़ों से डरेंगे, एक कोई बंदा आके किसी बंदे को टारगेट करके मार देता है क्या, फिर क्या हम लोग जीना बंद करें? जब तक न हम लोग सामने आए तब तक कुछ नहीं होगा। कश्मीरी पंडितों ने भी सोचना पड़ेगा कि कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई है, जब हम यहाँ सेफ है वो भी सेफ रहेंगे। थैंक यू। हुसैन साहब, भाजपा बोलते सुन रोजा पके आरएसएस शिवसेना बरोबर चलो से नहीं मुंबई का अवश्य बात नहीं है आप ही आ जाइए सफिया शाम की सोरी को सॉरी जरा अब कहाँ गया? ओ अभी देना है अपना नारा। हाँ, भारत माता। Acaba like